और देखिएगा कि वो जो लाशें आई कफन के अंदर, वो अगर आपके घर की होती, वो आपके घर की, हमारे घर की हो सकती हैं। जो सरकार करना चाहती है, ये कहते हैं कि कमल ध्यानी अगर जनकपुरी में गड्ढे में गिर गया तो मंत्री सबसे पहले सुबह सुबह पहुंच के ये बोलेगा सब जगह बैरिकेडिंग थी, किसी की कोई गलती नहीं थी विभाग की, वो पता नहीं हवा से कूद के गिर गया, मर गया वहां पे गड्ढे में। यहां पे सरकार की पहली जिम्मेदारी ये थी कि उनको बचाया जाए। अगर सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है, हमारे विभागों ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सारी गाड़ियां ठीक थी, और उस झूठ को फैलाया जा रहा है, हर जगह फैलाया जा रहा है। पुलिस वहां पे पत्रकारों को नहीं खड़े होने दे रही थी, मैंने खुद देखा, पत्रकारों को भगाया जा रहा था। जो आदमी कैमरा करके वीडियो बना रहा था उसको भगाया जा रहा था। क्यों? ताकि कोई आदमी वीडियो ना बनाए, कोई आदमी सबूत ना इकट्ठे करे, कोई आदमी इनसे क्वेश्चन ही ना पूछे। अब ये देखिए, ये इस वक्त भी पूरी सेंसरशिप रख के ये कोशिश की गई कि नहीं, बड़े बड़े वीआईपी की अगर जो है चिता जलती है तो वो सारे चैनल्स में दिखाई जाती है कि साहब ये बहुत बड़े महान नेता हैं, गुजर गए 80 साल की उम्र में। और मैं बहुत धन्यवाद करूंगा उन हिंदी के पत्रकारों को जिन्होंने अपनी नौकरी और अपना करियर दांव पे लगा के ये स्टोरी छापी है। मैं अखबार का नाम नहीं लेना चाहता कि कई लोगों ने काम किया है, मगर मैं एक स्टोरी पढ़ना चाहता हूं आपको। हेडलाइन है, समय पर खुलती सीढ़ी तो बच जाती जान। सब हेडलाइन है, लोग बोले फायर ब्रिगेड ने नीचे नहीं बिछाने दिए गद्दे, क्योंकि जिस मकान में आग लगी है उस दुकान के बिल्कुल नेक्स्ट दुकान मैट्रेस की दुकान है, उसके पास सैकड़ों गद्दे थे। और वहां के लोग, वहां के दुकानदार, करीब 500 दुकानदार कह रहे थे कि आप गद्दे बिछाने दो, आप इस खराब फायर ब्रिगेड को हटाओ, हमें गद्दे बिछाने दो, वो कूद जाएंगे, बच जाएंगे। 3rd फ्लोर की बालकनी कोई ऊंची नहीं होती, मात्र 30-32 फीट की होती है। मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि हमारी बात पे तो लोग यकीन नहीं करते, ये अखबार की बात पे यकीन कीजिएगा। पालम आग हादसे में हुई दर्दनाक मौतों को लेकर गुरुवार को भी राम चौक में दुकानदार और स्थानीय लोग फायर डिपार्टमेंट को लेकर काफी गुस्से में दिखे। पुलिस ने बिल्डिंग के आसपास के हिस्से के बैरिकेडिंग करके पूरी तरह बंद किया हुआ था। साथ ही बैरिकेडिंग के दोनों तरफ पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई थी। यहां गुरुवार को सन्नाटा पसरा रहा, आसपास की कोई भी दुकान नहीं खुली। स्थानीय दुकानदार और मार्केट के पूर्व प्रधान महेश शर्मा ने कहा कि बुधवार सुबह 6 बजे, खास बात यह है, बुधवार सुबह 6 बजे के बाद आग लगी थी। उनका पोता जा रहा था, उसने देखा कि धुआं निकल रहा है, उसने जानकारी दी तो महेश शर्मा ने तुरंत फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट, आसपास के लोगों और बीएसईएस को सूचना दी, तुरंत सूचना दी 6 बजे के आसपास। जो झूठ बोला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि 7 बजे के बाद सूचना मिली, इसको सुनिए सबसे पहले। आगे उनका पोता जा रहा था वगैरह वगैरह, उन्होंने सूचना दी। पहली आग बुझाने वाली गाड़ी समय पर आ गई, लेकिन उसकी सीढ़ी निकली तो वह सिर्फ 15 फीट की थी, 15 फीट तक ही पहुंच पाई। जब दूसरी गाड़ी आई तो उसने आग पर पानी की बौछार की। तीसरी हाइड्रोलिक वाली गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन उसकी सीढ़ी समय पर नहीं खुली। ये तीसरी गाड़ी थी, उसकी भी सीढ़ी समय पर नहीं खुली। एक दुकानदार राजेश ने बताया कि उस समय वहां करीब 500 लोग तक पहुंच चुके थे। लोगों ने कई बार फायर कर्मियों से रिक्वेस्ट की कि हमें कुछ करने दिया जाए, बगल में गद्दे की दुकान है, वह गद्दे देने को तैयार था ताकि उन्हें नीचे बिछाया जा सके, लेकिन फायर कर्मी नहीं माने। ये किसी को भी आगे आने नहीं दे रहे थे। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि अगर नीचे गद्दे बिछा दिए जाते तो उन पर छलांग लगाने से ज्यादा चोट नहीं आती और सभी जानें बचाई जा सकती थी। 9 की 9 जानें बचाई जा सकती थी। उस समय 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे।
लेकिन 9 लोगों को बचाया नहीं जा सका। वहीं मोहित ने कहा कि जिन 9 लोगों की मौत हुई है उसके लिए फायर डिपार्टमेंट जिम्मेदार है। उनका आरोप है कि गाड़ी की खराबी के कारण सभी लोगों की मौत हो गई। अगर हाइड्रोलिक गाड़ी का लैडर समय पर खुल जाता तो सेकंड फ्लोर से लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि देखिए सेकंड और थर्ड फ्लोर तो कनेक्टेड था, सेकंड फ्लोर से ही बचाया जा सकता था अगर आप सेकंड फ्लोर में ही पहुंच जाते तो। ये कह रहे हैं हाइड्रोलिक गाड़ी लैडर समय पर खुल जाता तो सेकंड फ्लोर से बचाया जा सकता था। फायर डिपार्टमेंट ने के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर फंसे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। उनका यह भी आरोप है कि फायर टीम आग बुझाने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, जबकि लोगों को बचाने पर उनका फोकस कम था, क्योंकि उनकी गाड़ी की सीढ़ी खुल नहीं रही थी। इस मामले को लेकर फायर अधिकारी का कहना है कि सुबह 7 बजे कॉल मिलते ही अब देखो फायर ब्रिगेड कह रहा है कि हमें 7 बजे कॉल मिली, दुकानदार कह रहा है कि 6 बजे के बाद मैंने कॉल कर दी। 7 बजे की कॉल मिलते ही द्वारका से पहली गाड़ी पहुंच गई थी। वहां आग बहुत ज्यादा थी, इतनी गर्मी थी कि गाड़ी खड़ी करना मुश्किल था। वाटर टेंडर से पानी डालना शुरू किया ताकि गर्मी कम हो सके। इस बीच ब्रोंटो साइकिल लिफ्ट गाड़ी भी द्वारका से पहुंच गई। यह गाड़ी बड़ी होती है, इसे जैक पर खड़ा करना पड़ता है, जिसके लिए एक निश्चित समय लगता है। वहां जगह की कमी थी। दुकानदारों के बोर्ड, बैनर, बिजली, इंटरनेट के तार फैले हुए थे। उस सब से बचाते हुए गाड़ी को वहां खड़ा किया गया। इस गाड़ी में सेंसर भी होता है, अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ भी अटक जाए तो गाड़ी को चलाने में दिक्कत होती है। लेकिन उसी गाड़ी से आग बुझाने का प्रयास किया गया। बाद में दूसरी ब्रोंटो स्काई लिफ्ट कनॉट प्लेस से आई और फिर टीटीएल गाड़ी मंगवाई गई। और देखिएगा कि वो जो लाशें आई कफन के अंदर, वो अगर आपके घर की होती, वो आपके घर की, हमारे घर की हो सकती हैं। जो है सरकार करना चाहती है ये कहते हैं कि कमल ध्यानी अगर जनकपुरी में गड्ढे में गिर गया तो मंत्री सबसे पहले सुबह सुबह पहुंच के ये बोलेगा सब जगह बैरिकेडिंग थी, किसी की कोई गलती नहीं थी विभाग की, वो पता नहीं हवा से कूद के गिर गया, मर गया वहां पे गड्ढे में। यहां पे सरकार की पहली जिम्मेदारी ये थी कि उनको बचाया जाए। अगर सरकार खुद को बचाने में लगी हुई है, हमारे विभागों ने बहुत अच्छा काम किया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सारी गाड़ियां ठीक थी, और उस झूठ को फैलाया जा रहा है, हर जगह फैलाया जा रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों को कहना चाहता हूं जो कल से हमें गालियां दे रहे हैं, कल से वो ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे वो गालियां दे रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे थोड़ी शर्म करो और सोचो तुम कहां से कहां आ गए हो। एक परिवार, उसके 9 लोग मर गए, जल के मर गए, और तुम लोग उनकी मौत पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं सब कुछ ठीक था, रोड कंजेस्टेड थी। अरे आप सब लोग गए हो, 30 फुट चौड़ी सड़क है वहां पे, कैसे कंजेस्टेड थी? विधायक कह रहा है कि ट्रैफिक जाम था। अरे सुबह 7 बजे ट्रैफिक जाम होता है? दुकान ही नहीं खुली उस दिन, तो पूरे दिन ट्रैफिक जाम कैसे था? पुलिस वहां पे पत्रकारों को नहीं खड़े होने दे रही थी, मैंने खुद देखा, पत्रकारों को भगाया जा रहा था। जो आदमी कैमरा करके वीडियो बना रहा था उसको भगाया जा रहा था। क्यों? ताकि कोई आदमी वीडियो ना बनाए, कोई आदमी सबूत ना इकट्ठे करे, कोई आदमी इनसे क्वेश्चन ही ना पूछे। अब ये देखिए, ये इस वक्त भी पूरी सेंसरशिप रख के ये कोशिश की गई कि नहीं, बड़े बड़े वीआईपी की अगर जो है चिता जलती है तो वो सारे चैनल्स में दिखाई जाती है कि साहब ये बहुत बड़े महान नेता हैं, ये गुजर गए 80 साल की उम्र में। इनकी नहीं दिखाई गई। एक बार देखिएगा इसको आप। ये इतने गंदे लोग हैं, ये इतने जलील लोग हैं, इनकी आत्मा मर चुकी है। ये जो 3 साल की बच्ची मर गई, जिसको गोद में उठा के आप लेके आए हैं, उसके अंदर भी कुत्ते राजनीति कर रहे हैं। ये कह रहे नहीं, ये खुद ही मर गए। पढ़िए आप कौन कौन मरा इसके अंदर। कमल 39 साल का आदमी मर गया। प्रवेश जिसके नाम पे दुकान थी, ऊपर से कूदा, गद्दे नहीं बिछाए, इनकी फायर ब्रिगेड पे गिरा, उसका सर खुल गया, वो वहीं मर गया। बताई नहीं गई ये बात। प्रवेश वहीं से कूदा, 33 साल का प्रवेश। कमल की वाइफ आशु 35 साल की मरी। दीपिका 28 साल की मरी, और 3 बेटियां।
एक 15 साल की निहारिका, इवानी 6 साल की, जसिका 3 साल की। आप सोचिए कितने घिनौने और कितने घटिया हो गए हैं हमारे देश के राजनेता कि इस पर भी आप देखिए इस आदमी को क्या किया जाए, इस आदमी का क्या किया जाए, मतलब इसको क्या गाली दी जाए जो इसकी आत्मा के अंदर ये बात पहुंचे। ये आदमी दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, ये इनकी पार्टी है, जिनका विधायक इनका दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, और इनकी सरकार क्या कह रही है आप सुनिए, इनकी बात सुनिए। आप नेताओं ने वहां पहुंच के अनर्गल बयानबाजी की, उनका स्थानीय लोगों और भाजपा के नेताओं के साथ अभद्र व्यवहार पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने कहा कि विषय को भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। आगे सुनिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।